सकती है। और ये विषय ऐसे जिनमें कभी कोई किताब नहीं लेनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है अपने सिलेबस को बड़ा करना या अपने मटेरियल को बड़ा करने की। और अब बात कर लेते हैं कि किन जगहों पर क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहले क्लियर कर दूं मैं, और उसी को क्लास नोट्स में डाला है कि जो क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाते हैं तो इन्हें मैं कहता हूं गोल्डन क्लास नोट्स। जी हां, गोल्डन क्लास नोट्स। शायद आज पहली बार ही सही पर आपने जाना होगा कि गोल्डन क्लास नोट्स किन्हें कहते हैं। ये क्लास नोट्स अगर किसी विद्यार्थी ने अपने प्रत्येक विषय में बना के रखे हैं, मैं रिटर्न में गारंटी दे सकता हूं कि उसका सिलेक्शन होकर रहेगा। यहां एक और बड़ी चीज, ये जो गोल्डन क्लास नोट्स है ये एक लंबी प्रक्रिया है। लगभग इसी के लिए हम 10 से 12 महीने की डिमांड करते हैं। ये एक दिन में तैयार नहीं होते और हर दिन अपडेट होते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर नए नए सवाल आपके सामने आएंगे तो मटेरियल धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। लेकिन इस गोल्डन क्लास नोट्स को अगर आपने बना लिया, यकीन मानिए कि इससे ज्यादा बेस्ट नोट्स दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपके सिलेक्शन में मेरी अगर बात मानी जाए तो सबसे ज्यादा मददगार होता है गोल्डन क्लास नोट्स। अगर ये सुनहरे क्लास नोट्स आपके पास हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा 15 वर्षों का यूपीएससी का एक्सपीरियंस और 5 वर्षों का मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम के विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे। मुझे लगता है तो बिपिन चंद्रा की किताब ले सकते हैं या स्पेक्ट्रम जैसी किताब आप पढ़ सकते हैं। आप अगर लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि किताब दिल है कि मानता नहीं वाली बात है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत सी किताबें आती हैं। आप लक्ष्मीकांत की किताब भी देख सकते हैं, डीडी बसु की किताब भी देख सकते हैं, सुभाष कश्यप की किताब भी देख सकते हैं, आर.एस. शर्मा की किताब भी देख सकते हैं, और भी कोई किताबें आती होगी तो आपकी चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। तीसरा, यदि आपको कोई किताब लेने का मूड है तो आईआर में आप ले सकते हैं। थोड़ा सा खास करके आईआर में मेरा सजेशन होता है कि इग्नू के नोट्स बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं इसमें, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के या जेएनयू के नोट्स जो होते काफी खूबसूरत है। किताबों से अच्छा मैं नोट्स प्रेफर करता हूं। मैं जितना आईआर पढ़ाता हूं सब नोट्स को ध्यान में रखते हुए। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। फिर वो किताब हो सकती है जो नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी किताब है, रमेश सिंह की किताब ले सकते हैं, या फिर जो उमा कपिला की किताब आती है, जो और भी किताबें आपको लगती हैं देख सकते हैं। पांचवा, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट जैसे विषय पर हमारे पास एक बुक होनी चाहिए, और एथिक्स जैसे किताब अगर रख सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। नीति शास्त्र में हमारे पास किताब रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि कई सारे पब्लिकेशन है, क्रॉनिकल वाली मुझे इसमें ठीक लगती है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आप पीएमएफ आईएएस वाले को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी कोई बुक मिल जाती है चल जाता है, लेकिन बुक आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके पास ऑब्लिक है, आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं। अगर आप लेना चाहे तो नितिन सिंघानिया की किताब आर्ट एंड कल्चर के लिए ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 6 किताबें आपके पास होनी चाहिए, और इन 6 में भी अगर मैं 4 किताबों को चुनना चाहूं तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और एथिक्स के लिए मैं क्लास किताब को सबसे हाईएस्टली प्रेफर करता हूं। बाकी मैंने आपको एनसीईआरटी बता दिया है, तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि गारंटी है कि जिन लाल लालियों को यह दिक्कत थी या कोई प्रॉब्लम थी, इस बात को जानने के